बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ काली मसूर की दाल की रेसिपी। बहुत ही कमाल की बनने वाली है आज की दाल की रेसिपी, क्योंकि जिन लोगों की दाल ये बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार नहीं बनती, तो ये रेसिपी आज बहुत ही कमाल की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार सी, कि इतनी मज़ेदार कि प्लेटें भर भर के आप खाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पाव ये है जो है मैंने काली मसूर, जिसको मलका मसूर भी कहते हैं, ये मैंने ले ली थी। इसको मैंने भिगो दिया था। देखिए भीगने से ये एकदम सॉफ्ट हो गई। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने पतीले में पानी शामिल करा है। बस अभी हमने इसमें और कुछ नहीं डाला। अब इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया। दाल भिगोने से ये होता है कि दाल बहुत जल्दी मिनटों में और बहुत अच्छी सी जो है ना हमारी गल जाएगी। तो इसलिए मैंने दाल को भिगो दिया था। दाल हमारी भीगी हुई है, तो इसको पकने में जो है टाइम नहीं लगेगा, मिनटों में बनेगी। अब इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी इसमें चली गई। इसके साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हम हल्दी पाउडर। और इतनी मज़ेदार ये दाल बनती है ना कि यकीन जाने आप चमचों से खाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनेगी। तो हल्दी पाउडर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही अब इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, जो 1/2 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। बस तीनों चीज़ों को डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिला लिया है। मिला के अब बस इसको जो है ना उबाल आने देते हैं। जैसे ही उबाल आना शुरू होगा तो बस स्लो आंच पे हमने इसको पकाना। मुश्किल से 10 मिनट भी हम इसको पकेगी दाल, हमारी अच्छी सी गल जाएगी, क्योंकि हमने दाल को पहले भिगो दिया था। दाल भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि दाल बहुत जल्दी मिनटों में बहुत अच्छी सी गल जाती है। अब इसमें हरी मिर्चें भी मैं डाल देती हूँ। देखिए उबाल आना शुरू हो गया दाल में, तो 4 मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। बस आधा जो है ना इसको पतीली को मैंने पूरा कवर नहीं करना, हाफ कवर करके मैं इसको गलने के लिए रख देती हूँ दाल को, ताकि दाल जो है ना हमारी अच्छी सी गल जाए। देखिए उबाल आ गया है। चूल्हा स्लो कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं, बस आधा इस तरह खोल के। ठीक है, पूरा नहीं करना। तो देखें जो है दाल को पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, और माशाल्लाह दाल हमारी बहुत ही अच्छी सी गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल करेंगे हम खटास के लिए कैरी, क्योंकि जैसे कि अभी कैरी का सीज़न आया हुआ है, तो हम इसमें कैरी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार हमारी दाल बनेगी। अगर आपके पास कैरी नहीं है तो आप इमली भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग जो सूखी हुई खटाई होती है, जो यही कैरी होती है सूखी हुई, वो भी इसमें डालते हैं, सूखी हुई खटाई। तो बस ये कि अभी कैरी का सीज़न बहुत अच्छा आया हुआ है, कैरी आई हुई है सीज़न की, तो हमने कैरी डाली है इसमें। कैरी से भी बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इसमें, दाल में बहुत अच्छा लगता है, जो खाने में खटास जो आती है बहुत अच्छी सी लगती है। अब क्या करना है, देखिए दाल हमारी स्मूथ सी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। अब इस तरह मैं चम्मच से इस तरह घोट रही हूँ, और इस तरह से चम्मच से करने से अच्छी सी स्मूथ सी घुट जाएगी, क्योंकि दाल जो है ना हमारी बहुत ही अच्छी सी गल चुकी है। तो बस अब देखें दाल हमारी गल गई थी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक, जो कि अभी तक हमने नहीं डाला था। ठीक है, तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। इतनी मज़ेदार ये दाल बनती है ना कि आप चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या चमचे से भर भर के ऐसी पलेटें खाएं, बहुत ही कमाल की बनती है। और गर्मियों में तो इस तरह के खाने जो है ना बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं, दाल चावल वगैरह। ठीक है, तो ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल गई। अब चम्मच से हमने घोट लिया। अगर आप चाहें घोटनी से घोटना चाहें तो आप घोटनी से भी घोटिएगा। वैसे तो कोशिश ये करेगा दाल जब भी पकाएं इसको थोड़ी देर भिगो दें। भिगोने से ये होता है कि दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल जाती है। और ये देखें बस ये रेडी हो गई है। अब इसका हमने तैयार करना है तड़का। तो तड़का तैयार करने के लिए पैन में मैंने शामिल करी है सबसे पहले प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया ऑयल भी मैंने डाल दिया। बस अब हमने क्या करना है, इसमें जो गोल वाली साबुत वाली लाल मिर्च होती हैं वो भी डाल देते हैं। 6 से 7 मैं वो इसमें शामिल कर देती हूँ। बहुत सिंपल इसका तड़का तैयार होता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार हमारी आज की बन रही दाल। अगर आपने इस रेसिपी से आज तक नहीं बनाई तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगी, बल्कि आप जब भी बनाएंगे तो इसी रेसिपी से बनाएंगे, इतनी मज़ेदार ये दाल बनेगी। क्योंकि मेरी फैमिली में सब बहुत शौक़ से ये वाली दाल खाते हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये वाली रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वाली दाल की बहुत ही मज़े की बनती है, काली मसूर की दाल। तो बस देखिए साबुत लाल मिर्च हमने इसमें डाली है, इसमें प्याज और ज़ीरा। प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। जैसे कि गोल्डन सा कलर आ जाए प्याज को, हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है। और बस फ्राई करके बस तड़का हमारा रेडी है। देखिए तड़का भी कितना सिंपल है, बहुत सिंपल मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी आज की हमारी काली मसूर की दाल रेडी हो रही है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी।
तो ये देखें तड़का तैयार हो गया। बस अब हमने क्या करना है, इसमें हम डाल देते हैं और ये ज़बरदस्त सी हमारी ये दाल रेडी हो गई। अभी इसमें एक चीज़ हमने और ऐड करनी है जिससे कि जायका और खुशबू दोनों दाल में बहुत ही ज़बरदस्त से आएगी। बस तड़के को डाल के हमने अच्छा सा मिला लिया और मिलाने के बाद फिर मैं आपको बता देती हूँ वो एक चीज़ क्या है जो कि हमने इसमें शामिल करनी है, जिससे कि दाल हमारी खुशबूदार भी और जायकेदार भी दोनों होंगी। तो इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, ये डाला है बस थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। बस गरम मसाले को डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं और मिला के फिर बस इसको कर लेते हैं डिश आउट। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं। बहुत ही कमाल की रेसिपी, इतनी मज़ेदार ये बनेगी ना कि आप प्लेटें भर भर के खाएंगे। तो बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही कमाल की बनती है इस रेसिपी से दाल। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही लजीज बनी है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।